वेलकम टू यू। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे भगवत गीता के क्लास में। आप सभी के चरणों में मेरा तरुण श्याम दास का साक्षात दंडवत प्रणाम एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज की कक्षा अपनी प्रारंभ करते हैं और उसके पहले एज यूजुअल मैं अपना एक छोटा सा प्रेयर बोल लेता हूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महां ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में। जैसा कि हमने पिछले भगवत गीता के क्लास में सेकंड चैप्टर हमने प्रारंभ कर दिया था और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम आप जानते हैं गीता का सार है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर है और सांख्य फिलॉसफी भगवान कृष्ण इसमें अर्जुन को बताने वाले हैं। और भगवान 11वें श्लोक से 30वें श्लोक के अंदर सांख्य फिलॉसफी का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताएंगे। सांख्य फिलॉसफी जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, सांख्य फिलॉसफी का मतलब है एनालिटिकल स्टडी बिटवीन दी डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, यानी मैटर और भौतिक पदार्थ और आत्मा के बीच के फर्क को समझना सांख्य फिलॉसफी कहलाया जाता है। तो हमने पिछले बार जब शुरू किया था चैप्टर 2, उसके हमने शुरू के 3-4 श्लोक कवर किए थे। तो हम एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो जो इसका अध्याय दूसरे का जो पहला श्लोक था उसमें संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो हमने ये समझा था कि अर्जुन बैठ गए थे अपने रथ पर अपना गांडीव छोड़ के और भगवान कृष्ण को यही बार बार कह रहे थे कि मैं अभी युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति की वजह से, यानी मटेरियल अटैचमेंट की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। और जैसा इस पहले श्लोक में लिखा है ट्रांसलेशन में, अश्रुपूरित नेत्रों वाले, बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति होने की वजह से दुखी हो रहे थे और रो रहे थे। तो हमने इस पहले श्लोक के अंदर प्रभुपाद के तात्पर्य से यह सीखा था कि जब हम भौतिक पदार्थों के प्रति, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के प्रति, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो जाएं या दूसरे लोग, मटेरियल जो भी हमारे आसपास लोग हैं, उनके प्रति अगर हम ज्यादा आसक्ति रखते हैं तो वहीं से हमें दुख प्राप्त होता है। जिससे हमें सबसे ज्यादा आसक्ति होती है तो दुख भी हमको उनसे ही सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये हमने पहले श्लोक का मैंने आपको एक ब्रीफ रिवीजन किया। उसके बाद दूसरा जो श्लोक है चैप्टर 2 का, वहां भगवान अर्जुन को थोड़ा डांटना शुरू करते हैं। एज अ फ्रेंड के रूप में डांटना शुरू करते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आ गया, या उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें पता है कि क्षत्रिय धर्म क्या है, लेकिन उसके बाद भी तुम ये कलमश अपने मन में कैसे आने दे रहे हो। इससे तुम्हें उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं कुतस्तवा कश्मल इदम, दूसरे श्लोक के अंदर, जहां पर वो अर्जुन को एक प्रकार से थोड़ा डांटना, चेस्टिसाइज करना शुरू करते हैं। देन जो हमने इसका तीसरा श्लोक देखा था उसमें भगवान और फर्दर अर्जुन को थोड़ा और स्ट्रिक्टली डांटते हैं, एक मित्र के रूप में बात कर रहे हैं। अभी हमें ये समझना जरूरी है, अभी तक अर्जुन और भगवान कृष्ण में एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से जिस तरह बात करता है वैसी कम्युनिकेशन चल रही है। अभी आगे ये कम्युनिकेशन और ये रिलेशनशिप चेंज होगी।
7th वर्ष में। तो तीसरे श्लोक के अंदर भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देती, और तुम्हारे अंदर हृदय की दुर्बलता आ गई है, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से तुम अपना जो क्षत्रिय धर्म है वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये हमने तीसरे श्लोक में समझा था, ठीक है। अब अभी हम आज चौथा श्लोक लेंगे, 4th to 8th वी विल ट्राई टू कवर। ये चौथे से 8वां जो श्लोक है, ये जो 4, 5, 6, 7, 8 5 जो वर्सेस हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है वर्स नंबर 7। तो शायद वर्स नंबर 7 पे अगर हमें टाइम लग गया तो हम 8th वर्स आज ना ले पाए, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हम 4th to 8th वर्स तक आज कवर अप करें, ठीक है। तो अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 2, श्लोक संख्या 4। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हारवरी सूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। तो पहले हम इसका जो परपट है, तात्पर्य, उसको पढ़ लेते हैं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी ना किया जाए, यहां तक कि वे कभी रुक्ष व्यवहार भी करें तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। और तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो यहां हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है शिष्टाचार की। अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं कि मेरे जो गुरुजन हैं और मेरे पितामह वो वयोवृद्ध हैं, आयु में मुझसे बड़े हैं, अनुभव में मुझसे बड़े हैं, तो मैं उनकी तरफ उलटकर बाण कैसे चलाऊं? ये शिष्टाचार नहीं है। और यहां पर अर्जुन ने भगवान को 2 नामों से बुलाया। आप देखिए श्लोक के अंदर एक लिखा है मधुसूदन, यानी भगवान कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। और दूसरे लाइन की अंतिम वर्ड में अरिसूदन, अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब दुश्मनों को मारने वाले। तो अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मधु के नाम के दैत्य को मारा है, आप दुश्मनों को मारते हैं, आपने कभी अपने नाना उग्रसेन को नहीं मारा या सांदीपनी मुनि को जो आपके गुरु थे उनको आपने नहीं मारा है। तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपने गुरुजन और अपने पितामह को बाण उलट कर चलाऊं? और दूसरा, हमें शिष्टाचार की सीख इतनी सुंदर मिलती है कि हमसे जो भी बड़े लोग होते हैं, उम्र के अंदर, अनुभव के अंदर, जो भी आयु में बड़े हैं, उनका हमें हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए। भले ही वो शायद गलत हो सकते हैं या हमसे कोई रुक्ष व्यवहार भी करें, तो भी अगर वो हमसे बड़े हैं तो हम उनका आदर सम्मान करें। ये एक अच्छा शिष्टाचार है, ये एक शिष्टाचार है। और अर्जुन जैसा एक्सॉल्टेड वॉरियर और अर्जुन जैसा भक्त भगवान का, उसका ये भाव है कि मुझे अपने बड़ों के ऊपर पलट कर बाण नहीं चलाना चाहिए, वो मेरे लिए आदरणीय है और वयोवृद्ध हैं। एक बहुत अच्छा सुंदर शिष्टाचार है। तो यहां पर हमने इसके संबंध में चर्चा करी। ये श्लोक शायद हम पिछली कक्षा में ले चुके हैं और फिर भी हमने एक रिपीटिशन इसका कर दिया 4th वर्ष का, राइट। और अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें श्लोक की तरफ। तो आप अपने भगवत गीता में देखिए, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयु भोक्तिम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगानुरु धीर प्रदिग्धान।
अब यहाँ पर हम इस श्लोक के वर्ड टू वर्ड मीनिंग को एक बार देखते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने भगवत गीता में जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा है ना, उसको एक बार मेरे साथ साथ ध्यान दें। गुरु, गुरुन, गुरुन का मतलब गुरुजनों। अहतवा, हतवा का मतलब होता है मारना, अहतवा का मतलब होता है न मारकर। ओके, ही, निश्चय ही, महाअनुभावान, महापुरुषों को, श्रेय अच्छा है, भोक्तुम भोगना, भैक्षयम भीख मांगकर, अपि भी, इह इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मारकर, अर्थ लाभ की कामान इच्छा से, तू लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में, इव एव निश्चय ही, भुंजीय भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिर रक्त से, प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। यहां अर्जुन का भाव अगेन वो भगवान कृष्ण से ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे महाअनुभव पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, जिन्हें अनुभव क्या बोल रहे हैं अर्जुन, महानुभावान, श्लोक के अंदर महानुभावान, महाआत्माएं, महानुभावान, ऐसे गुरुजनों को या पितामहों को अगर मैं वध करता हूं और अगर राज्य प्राप्त कर भी लेता हूं, तो भी जो भी मुझे मिलेगा वो उनके रक्त से सना हुआ होगा, उनके खून से सना हुआ होगा। इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। अर्जुन यहां तक आ गए कि अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ करके भीख मांगकर जीवन यापन करने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो अपने पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर पलटकर बाण चलाने के लिए बिल्कुल भी उद्यत नहीं है, और बहुत अच्छे से यही तर्क दे रहे हैं कि मैं अगर जीत भी जाऊं तो भी ऐसे आदरणीय महानुभावान, यहां शब्द का प्रयोग देखिए क्या हुआ है, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, महापुरुषों को। अब यहां पर प्रश्न यह आएगा आपके मन में या किसी के भी मन में कि अगर पितामह भीष्म महापुरुष हैं, अगर पितामह भीष्म महापुरुष, इतने अच्छे महापुरुष हैं, तो फिर वो कौरवों की तरफ से क्यों अधर्म की तरफ थे, या कौरवों की तरफ से क्यों युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन का पक्ष क्यों ले रहे थे युद्ध के अंदर? ये प्रश्न किसी के मन में भी आ सकता है। तो इसके तीन कारण हैं भक्तों। इसके कितने कारण हैं? तीन रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि पितामह भीष्म ने, जैसा हमने पहले चर्चा करी है, कि अपने पिता के लिए, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। न केवल ये प्रतिज्ञा की, बल्कि उनकी दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा ये भी थी कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करूंगा। इसके सिंहासन पे जो भी व्यक्ति शासक यहां बैठेंगे, उनमें अपनी पिता की छवि देखूंगा, और इस राज्य की सुरक्षा करना, हस्तिनापुर की सुरक्षा करना, कोई भी आए अटैक करने, और इस सिंहासन पे जो भी राजा विराजमान रहेंगे, उनमें मेरे पिता की छवि देखूंगा और उनकी सेवा करूंगा। ये उनकी एक दृढ़ प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली थी। तो पहला रीजन, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध थे। हालांकि वो व्यक्ति धर्मपरायण थे, और भीष्म पितामह, भक्तों मैं बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं आपको, भगवान के 12 महाजनों में से हैं। महाजन का मतलब ये होता है जो भगवान, भगवत तत्व, भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, एब्सोल्यूट ट्रुथ को बहुत अच्छी तरह से तत्व से जानते हैं, ऐसे 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12। उनमें कई लोग हैं, बलि महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, शिवजी हैं, नारद जी हैं, 4 कुमार हैं, भीष्म पितामह हैं। इस प्रकार से टोटल 12 महाजन हैं। इनके बारे में आपको फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि महाजन क्या होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं।
यमराज भी उसके अंदर आते हैं। यमराज भी 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन जो भगवान कृष्ण, भगवान को तत्व से समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनमें पितामह भीष्म है। उन 12 में पितामह भीष्म है। तो पहला कारण यह था कि उनको प्रतिज्ञाबद्ध थे। दूसरा कारण यह था कि उनका मेंटेनेंस पूरा का पूरा हस्तिनापुर से होता था। उनका रहना सहना, खाना पीना, उनका वेतन या जो भी, हर हस्तिनापुर का वो नमक खा रहे थे, हस्तिनापुर की सेवा कर रहे थे, लेकिन हस्तिनापुर उनको मेंटेन कर रहा था और हस्तिनापुर का वो नमक भी खा रहे थे। तीसरा रीजन भक्तों इसका यह है कि भगवान कृष्ण की भी ये अरेंजमेंट थी कि वो यही चाहते थे कि आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से युद्ध करें, क्योंकि अगर आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म कौरवों को छोड़ के पांडवों की तरफ आ जाते तो दुर्योधन कभी साहस नहीं करता युद्ध करने का पांडवों के साथ। दुर्योधन की हिम्मत ही नहीं होती कि अगर पितामह भीष्म नहीं है और द्रोणाचार्य नहीं है तो वो उनके बिना पांडवों के साथ युद्ध करने का प्रयास या हिम्मत नहीं कर पाता, और ये महाभारत का युद्ध शायद नहीं होता। इसके अलावा ये रीजन भी है। तो ये 3 रीजन जो हैं, टोटल जो 3 मैंने आपको बताए, इस वजह से पितामह भीष्म जो थे इतने धर्मपरायण होने के बाद, महापुरुष, भगवत गीता में उनके लिए महानुभावान शब्द का प्रयोग हुआ है। महानुभावान, ऐसे महापुरुष, और अर्जुन स्वयं उनको इतने आदर के साथ बोल रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही शायद वो सांसारिक लाभ के लिए इच्छुक हो गए हों, लेकिन अगर मैं भी उनकी तरह सांसारिक लाभ की तरह इच्छुक होकर मैंने ये राज्य को उनको मार के जीत भी लिया तो भी मुझे ये जीत उनके खून के साथ मिलेगी। हर वस्तु जो मैं प्राप्त करूंगा वो मेरे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महानुभावान व्यक्तियों के रक्त से सनी हुई होगी। तो इसकी जगह तो मैं भीख मांग लूंगा कृष्ण, लेकिन मुझे इनका हत्या नहीं करनी, मैं इनकी तरफ उलट के बाण नहीं चलाना चाहता। अब इसका जो पर्पट है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार, एज पर स्क्रिप्चर्स, गुरु जो नित्य कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पहली। अगर कोई गुरु खुद आचरण नहीं करता, जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसका आचरण स्वयं नहीं करता, गलत कार्य में रत होने लगा है, और वो गुरु अगर मान लीजिए पतन होने लगा है, गलतियां या माया के प्रभाव में आके वो व्यक्ति भ्रष्ट अगर हो रहा है, तो ऐसे गुरु को त्याग सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णित है। आगे क्या लिखा है? दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। तो पितामह भीष्म के बारे में और 12 महाजनों के बारे में मैं और या सेव्य राधा हम आपको एक दिन बताएंगे कि 12 महाजन जो हैं वो कौन कौन हैं, कैसे बने वो, और पितामह भीष्म उन 12 महाजनों में आते हैं आज भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 6 की तरफ। छठा वर्ष 2.6। न चैदुद्य कतरनो गरीयो यद्या जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। ओके, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये जो श्लोक है इसके अंदर अर्जुन कंप्लीटली इग्नोरेंस के अंदर और कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए हैं। वो इतना कंफ्यूज हो गए हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि युद्ध जीतना ठीक रहेगा या युद्ध में उनके द्वारा मारे जाना ठीक रहेगा। उनको समझ में ये भी नहीं आ रहा कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है।
ही इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड नाउ। ये अर्जुन का 5वां आर्ग्यूमेंट है या तर्क है। जैसा कि भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने 5 रीजंस दिए थे भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के, 4 रीजंस हमने समझे थे चैप्टर 1 में, ठीक है। 4 रीजन हमने कहां समझे थे? चैप्टर 1 में। 5th रीजन, जब अर्जुन कंप्लीटली कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि उनको यह भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए ठीक क्या है, क्या मैं इनको मार के जीतूं वो श्रेष्ठ है, या ये मुझे मार दें वो ठीक रहेगा, ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि श्रेष्ठ क्या है। इतना कंफ्यूजन आ गया है, इग्नोरेंस के अंदर आ गए हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अर्जुन गुणाकेश हैं, अज्ञानता से ऊपर हैं, निद्रा को जीत चुके हैं, तो भगवान ने उन्हें इग्नोरेंस में डाला हुआ है। अर्जुन अदरवाइज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि वो कभी इग्नोरेंस पे इस प्रकार नहीं आ सकते। पर यहां पे वो 5वां अपना रीजन दे रहे हैं कि मुझे इतना कंफ्यूजन हो गया है कृष्ण कि मुझे अपना श्रेष्ठ मेरे लिए क्या है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर ये अपना 5वां रीजन देते हैं कंप्लीट कंफ्यूजन का। और आप एक बात और देखिए भक्तों कि अर्जुन यहां पे ग्लोरीफाई हो रहे हैं एक बहुत ही सुंदर भक्त के रूप में, जिनमें बहुत सारे दैवीय गुण हैं। दैवीय का मतलब होता है डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज। तो अर्जुन यहां पे जो भी भगवान से तर्क दे रहे हैं, उनमें कहीं भी उनके अंदर क्रोध नहीं है, उनमें कहीं भी उनको उनके मन में कौरवों के प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है उनके मन के अंदर, बल्कि करुणा है, करुणा हो रही है उनको, कौरवों के प्रति भी हो रही है और जो सैनिक युद्ध करने वाले हैं उनके प्रति भी हो रही है। आपने देखा कि पहले चैप्टर में अर्जुन ने 3 श्लोकों में स्वजन शब्द का इस्तेमाल किया, आपको अगर याद हो तो, स्वजन, ये मेरे स्वजन, स्वजन मतलब कौरवों को भी अपना मान के स्वजन कह रहे हैं। तो अर्जुन का आप डिवाइन क्वालिटीज कितना अच्छा वो डिस्प्ले कर रहे हैं, कितने आत्म संयम है और कंट्रोल्ड बुद्धि के साथ, एक कंट्रोल्ड बुद्धि के साथ, जबकि कौरवों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उनका राज्य हड़प लिया, उनकी स्त्री के साथ में उसको द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया गया, उनके साथ कपट किया गया, उनको लाक्षागृह में जीवित उनकी माता के साथ जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जहर भी दिया गया। तो उसके बाद भी अर्जुन कंट्रोल्ड माइंड के साथ अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हुए भगवान कृष्ण को, उन सभी को स्वजन कहते हुए 5 तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, 5 तर्क कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ऐसे महानुभावान को मारूंगा और उनके रक्त से सना हुआ राज्य लूंगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लेता हूं, इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना ज्यादा ठीक है। तो यहां वो दूसरों के दुख के लिए दुखी हो रहे हैं। देखिए, एक वैष्णव होता है ना, वैष्णव, वैष्णव का मतलब ये होता है जो शास्त्रों को रियलाइजेशन में ले, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको जीवन में अपने उतारे। वैष्णव, एक वैष्णव जो है उसका एक भाव होता है, उसे कहते हैं पर दुखा दुखी। वैष्णव का क्या भाव होता है? पर दुखा दुखी। पर का मतलब दूसरा, दुख, दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, पर दुखा दुखी। ये एक वैष्णव आचरण है, वैष्णव का भाव है। और वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से उच्च कोटि का होता है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो वेदों को जानता है, पाठ पठन करता है, वैदिक नॉलेज को अच्छे से लोगों को सिखाता है। लेकिन जब वो ब्राह्मण वेदों को पढ़ने के बाद, शास्त्रों को समझने के बाद अपने जीवन में उसका आचरण करते हैं, शास्त्रों के नॉलेज को अपने जीवन में उतारते हैं, उसे वैष्णव कहा जाता है। तो ये वैष्णव आचार है, पर दुखा दुखी, जो अर्जुन यहां पर भाव प्रकट कर रहे हैं, कंपैशनेट हो रहे हैं सबके लिए, अपने स्वजनों को बोल के बता रहे हैं कि ऐसे स्वजन, ऐसा जब व्यक्ति होता है ना भक्तों, जब जिसके मन में कंपैशन है, धर्म का पहला प्रिंसिपल कंपैशन, जिसके मन में कंपैशन है और पर दुखा दुखी की भावना है, ऐसा व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परफेक्ट है, एलिजिबल है, क्वालिफाइड है।
is qualified to receive the knowledge of Bhagavad Gita, who has this kind of mood, जिसका मूड इस प्रकार का है जो हम अर्जुन का देख रहे हैं। अर्जुन के हमने 5 रीजन समझे हैं और किस प्रकार से वो करुणामयी होकर के अपने गुरुजनों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति अभी भी करुणामयी हैं और स्वजन कह रहे हैं, पर दुखा दुखी। तो यहाँ पर हम जो इसका तात्पर्य है उसको एक बार पढ़ते हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाता है। फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है अर्जुन की, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अब भाव देखो अर्जुन का, यहां वो क्या कहते हैं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार भी देते हैं तो भी हम जीकर फिर क्या करेंगे। आप देखिए, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। हम किनके साथ रहेंगे राज्य में, अकेले राज्य में कैसे राज्य करेंगे। भाव, ये एक वैष्णव आचार है, एक वैष्णव आचरण। उस दशा में यह उस प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि न वह केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस एंड माइंड। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा, जब कृष्ण भावनामृत व्यक्ति प्रैक्टिस करना हम शुरू करते हैं, कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भगवान के उपदेशों को जीवन में धीरे धीरे उतारना जब हम शुरू करते हैं तो व्यक्ति के अंदर अवगुण धीरे धीरे उनके निकलने शुरू हो जाते हैं अपने आप, और उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज यानी डिवाइन क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। एकदम से मैं नहीं बोल रहा आपको, बट हाँ ये होता है। जैसे व्यक्ति भक्ति या कृष्ण भावनामृत के अंदर प्रगति करता है, वैसे वैसे उनके जो अवगुण हैं या जो गलत खान पान या गलत जो भी आते हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण अगर मैं आपको दूं, वैसे तो अनंत प्रमाण है, इतने सारे लोगों को मैं स्वयं जानता हूं जो खाने पीने में चेन स्मोकर थे, रोज ड्रिंकिंग या नॉनवेज खाते थे। जैसे उन्होंने चैंटिंग शुरू किया या भगवत गीता का थोड़ा पढ़ना थोड़ा बहुत भी शुरू किया, अपने आप उनकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज अपने आप ही बंद हो गया। उनको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और इसका ज्वलंत प्रमाण अगर मैं आपको दूं, ज्वलंत प्रमाण, जब प्रभुपाद ने, शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जब अपने गुरु की आज्ञा पे यहां से 40 रुपए लेकर के न्यूयॉर्क सिटी गए थे, एक मालवाहक जहाज के अंदर, शिप के अंदर बैठ के अकेले, एक सूटकेस लेके 70 साल की उम्र के अंदर, और जब न्यूयॉर्क में उतरे तो उनको ये नहीं पता कि दाएं मुड़ूं कि बाएं मुड़ूं, कोई जानता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक सन्यासी, कोई ओल्ड आदमी इंडिया से आए, न्यूयॉर्क में उतरे, कौन पूछेगा उसे। लेकिन जब प्रभुपाद वहां गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर पाश्चात्य जो संस्कृति है कितनी भ्रष्ट हो रही है, और वहां पर उस टाइम हिप्पी कल्चर था, हिप्पीज का कल्चर था, जिनसे अमेरिकन गवर्नमेंट भी परेशान थी। वो लोग ड्रग्स लेते थे, मतलब इलिसिट सेक्स करते थे, नहाते नहीं थे महीने दो महीने तक, और सारे गंदे काम करते थे, एकदम बिगड़े हुए लोग थे। ऐसे लोगों को सिर्फ भगवत गीता सुना के और हरि नाम दे करके प्रभुपाद ने अच्छा खासा वैष्णव बना दिया, वैष्णव भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया, और उनके अंदर अच्छे क्वालिफिकेशंस, अच्छे गुण आ गए। ये कभी आप डिटेल में प्रभुपाद की अगर पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफी तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये एक ऐसा काम है जो कि
साधारण नहीं है। उस बहुत सारी चीजें उसके बाद हुई, लेकिन आप सोचो कि ऐसे व्यक्ति जिसने कृष्ण का कभी नाम नहीं सुना, राम का कभी नाम नहीं सुना, जो व्यक्ति रोज चरस ड्रग लेता है और इलिसिट सेक्स में इंडल्ज्ड है, सब गंदे काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, हजारों को भक्त बनाना भगवत गीता का पाठ और हरिनाम दे करके। तो यहां कहने का मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं भक्तों, वो ये कि जब हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, ये आप अनुभव खुद करेंगे, तो हमारे अंदर से कई जो भी अनर्थ की चीजें हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं हमारे जीवन में। तो यहां पर अर्जुन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक पुण्यात्मा थे, भगवान के अच्छे भक्त थे, इसलिए उनमें ये दैवीय गुण थे कि वो अपने भाइयों को वध करके जिंदा रहना स्वयं भी नहीं चाहते थे। ये भाव है, इस श्लोक का ये भाव है। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ, और ये जो श्लोक है 7वां श्लोक, ये अगर श्लोक अर्जुन ने नहीं कहा होता तो भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते। 7th वर्स इंपॉर्टेंट वर्स है, वी विल स्पेंड सम टाइम, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये श्लोक अर्जुन ने नहीं कहा होता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता नहीं कही होती। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेय स्यानि श्रुतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। नाउ हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं, तो आप भी अपनी भगवत गीता के अंदर वर्ड टू वर्ड मीनिंग चेक कीजिए। कार्पण्य, कृपण, कृपणता। कृपणता का मतलब होता है माइजरलीनेस, कंजूस होता है ना व्यक्ति, जिसके पास कुछ है पर वो शेयर नहीं करता, देता नहीं है, कृपण यानी कंजूस। दोष, दुर्बलता से। उपहत, ग्रस्त। स्वभाव, गुण विशेषताएं। पृच्छामि, पृच्छामि का मतलब मैं पूछ रहा हूं। त्वाम, तुमसे। धर्म, धर्म के बारे में। सम्मूढ़, मोहग्रस्त। चेतः, हृदय में। यत, जो। श्रेय, कल्याणकारी। स्यात्, हो। निश्चितम, विश्वास पूर्वक। ब्रूहि, कहो। तत्व, में, मुझको। शिष्य, शिष्य। ते, तुम्हारा। अहम, मैं। शादी, उपदेश दीजिए। माम, मुझको। त्वाम, तुम्हारा। प्रपन्नम, शरणागत। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले हम इसका पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, क्षत्रिय धर्म भूल गया हूं, और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत भी हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये जो श्लोक है, मैंने आपको बोला कि ये अगर अर्जुन ने नहीं कहा होता तो भगवान कृष्ण भगवत गीता का इंस्ट्रक्शंस अर्जुन को नहीं देते। अभी तक भगवत गीता में जो हमने चैप्टर 2 में भगवान ने जो दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में अर्जुन को बोला, वो एक मित्र के भांति डांट रहे हैं, उनको बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता कहां से आ गई, तुम हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, कुतस्तवा कश्मल इदम, तुम में ये गलत चीजें कहां से आ गई। डांट रहे हैं मित्र के भांति, सरकास्टिक डांट रहे हैं। अभी सीरियस इंस्ट्रक्शन भगवान कृष्ण ने देनी शुरू नहीं करी। अभी भगवान ने सीरियस इंस्ट्रक्शन देनी शुरू नहीं करी, अभी केवल डांट रहे हैं। क्योंकि सीरियस इंस्ट्रक्शन तभी दी जाती हैं जब सामने वाला मांगे, पहली चीज, और अगर सामने वाला कहे कि मैं कंफ्यूज्ड हूं या परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं आपका शरणागत होके शिष्य हो रहा हूं, आपको अपना गुरु मान रहा हूं, अब आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, तभी इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। हम अगर किसी को अननेसेसरीली किसी को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दें तो सामने वाला व्यक्ति गलत समझ सकता है या उसको अच्छा ना लगे,
हम उसको किसी को बिना मांगे अगर इंस्ट्रक्शन किसी को दे रहे हैं, पर यहाँ अर्जुन ने अब भगवान कृष्ण को अपना मित्रता वाला भाव हटा दिया, उनका भाईचारा वाला भाव हट गया। अब मित्रता नहीं है, अब भाईचारा नहीं है, अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं कि अब आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, प्लीज गिव मी उपदेश, प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शंस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सरेंडर। व्हेन वी सरेंडर, जब हम किसी को सरेंडर करते हैं, जब हम गुरु को सरेंडर कर रहे हैं, ये प्रोसेस है उसका। दिस इज द वे टू सरेंडर दैट वी शुड रिक्वेस्ट विनीत भाव से कि मैं काफी परेशान हो गया हूं, अब मैं पूरा कंफ्यूज्ड हूं, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं, अब आप मेरे गुरु बन जाइए और मैं आपका डिसाइपल की तरह बन जाता हूं और मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। तब जब गुरु ज्ञान देना शुरू करते हैं तो सामने वाले के अंदर ज्ञान प्रविष्ट होता है, प्रविष्ट होता है। ये यहां इस श्लोक से हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि सरेंडर का प्रोसेस क्या है। और भगवत गीता में, ये आप लिख लीजिए कहीं कागज पे, यू कैन राइट डाउन, भगवत गीता में प्रोसेस ऑफ सरेंडर 3 जगह दिया है। एक तो 2.7 श्लोक में, 2.7 ये आप लिख लो। दूसरा दिया है 4.34, 4th चैप्टर का 34 वर्स, और 4th चैप्टर का 34 वर्स अगर मैं आपके सामने खोलूं, आप भी खोल लो, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। तो 4th चैप्टर के 34 वर्स में भगवान कहते हैं, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिन। यानी तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर, विनीत का मतलब हम्बल, हम्बल होकर जिज्ञासा करो। ऐसे चैलेंजिंग मोड में जिज्ञासा मत करो, गुरु को अपमान करने के मोड में जिज्ञासा मत करो, गुरु को यह दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं तुमको टेस्ट कर रहा हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, इस भाव से जिज्ञासा मत करो। विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये प्रोसेस क्वालिफिकेशन है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, हाउ टू सरेंडर। नंबर ये यहां पे भी दिया है, और जो तीसरा दिया है वो 13th चैप्टर के अंदर 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में आप लिख सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए भक्तों, आपकी नॉलेज के लिए। पहला दिया है 2.7 में प्रोसेस टू सरेंडर, दूसरा दिया है 4.34, और तीसरा दिया है 13th चैप्टर के अंदर 13वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक। तो प्रोसेस ऑफ सरेंडर, वन मस्ट सरेंडर टू कृष्णा थ्रू अ गुरु। तो भगवान भी कहते हैं कि थ्रू अ गुरु यू शुड सरेंडर मी। तो यहां पर अर्जुन ने, हमने ये समझा कि किस प्रकार से जब वो कंफ्यूज हो गए, तो हमारे जीवन के अंदर भी जब हम ये पढ़ते हैं, इसका जो तात्पर्य लिखा है, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलापी की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर क्या मिलती है हमें? उलझन, पग पग पर कंफ्यूजन, पग पग पर समस्याएं हमारे जीवन में आए दिन होती हैं। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो जब पग पग पर उलझनें आती हैं तो व्यक्ति को गुरु, साधु और शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र में लिखा है। गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब आप समझिए, जो अंधकार से उजाले में ले जाए, इग्नोरेंस से लेके जाए टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। गुरु वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार उसी को कहा जाता है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का, भगवान कृष्ण का ज्ञान व्यक्ति को दे रहा है। तो गुरु का मतलब अंधकार से, इग्नोरेंस से उजाले की तरफ ले जा रहा है। तो गुरु का हमें आश्रय लेना चाहिए क्योंकि वो शास्त्र से ही हमको सॉल्यूशन बताएंगे। अपने मन का कोई सॉल्यूशन नहीं कि गुरु को लगता है मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरी बुद्धि कहती है तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं। शास्त्र में जो लिखा है
शास्त्रों में जो लिखा है उसको रेफर करके व्यक्ति को बताए कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है, तुम्हें जीवन में ये करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है, इस परिस्थिति के अनुसार तुम्हें जीवन में ऐसा करना चाहिए। तो शास्त्र को प्रमाण मान के बात करें। और सेंटली पर्सन यानी साधु, साधु के पास क्यों हमें जाना चाहिए? क्योंकि वो हमें डिवाइन क्वालिटीज वाला व्यक्ति जो होगा वो हमें ऐसी ही राय देगा जिससे हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, पाप कर्म में प्रवृत्त होने की हमें कोई सलाह नहीं देगा। तो गुरु, साधु, शास्त्र, जीवन की किसी भी उलझन में हमें इन तीनों का सहारा, इन तीनों को सरेंडर करना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। तो यहां पर आगे हम और देखते हैं, ये उलझने उस प्रकार की दावाग्नि के समान है। दावाग्नि मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट फायर। कभी कभी आपने सुना होगा जंगल में भीषण आग लग गई और अनेक पशु पक्षी जल के मर गए। आग कैसे लगी, किसने लगाई, कुछ पता नहीं। जंगल में आग कैसे लगती है किसी को मालूम नहीं पड़ता, पर दावाग्नि होती है। वो दावाग्नि ऐसी होती है भक्तों कि हम उसको पानी डाल के फायर ब्रिगेड से नहीं बुझा सकते। जब तक दावाग्नि जंगल की उसके आकाश में ऊपर से भीषण वर्षा ना हो तब तक वो जंगल की आग नहीं बुझ सकती। तो जीवन में हमारे दावाग्नि लगी हुई है और ये संसार, ये भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। अभी आप नोट कर लो 8th चैप्टर का 15th वर्स, 8.15 आप नोट कर लो, ये आपकी जानकारी के लिए कि भगवत गीता में भगवान ने कहां कहा, किस जगह ये कहा है कि दुख आलयम यानी दुखों का घर, अशाश्वतम टेम्पररी। 8वें श्लोक का 8वें अध्याय का 15वां श्लोक अगर आप खोलेंगे वहां भगवान ने बोला है दुखालयम अशाश्वतम। तो यहां पे दावाग्नि लगी हुई है। तो दावाग्नि को बुझाने का जो तरीका है, हमको गुरु, साधु और शास्त्र का सरेंडर होना चाहिए। तो यहां हम सरेंडर का भाव सीख रहे हैं अर्जुन के बिहेवियर से। अर्जुन ने किस प्रकार से अपने ही मित्र को, क्योंकि कृष्ण भगवान उनकी उम्र के ही हैं, उनकी उम्र के ही हैं, उनसे आयु में बहुत बड़े नहीं हैं, उनको बोला कि अब आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, नहीं समझ में आ रहा, मुझे इंस्ट्रक्शन दो, आई एम योर डिसाइपल, आई नीड हेल्प। तब भगवान भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। अब आगे का हम जो सेकंड पैराग्राफ है बहुत अच्छा है, आप अपना भगवत गीता में देखिए प्लीज। जो परपट है 7th वर्ष का, उसका दूसरा पैराग्राफ, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में यह कहा गया है, मनुष्य का, व्याकुल मनुष्य का क्या वर्णन हुआ है। अभी रेफरेंस कहां से कोट हो रहा है? ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। उपनिषद किसने लिखे थे? महर्षि वेदव्यास ने। तो यहां पर क्या लिखा है? व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हो रहा है, यो वा एतदक्षरम गार्गे विदित्सवा स्मा लोक तत्प्रैति सकृपणः। सकृपणः, कृपण का मतलब हमने क्या समझा था? जो व्यक्ति माइजर है, जो व्यक्ति कंजूस है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो कोई किसी की मदद नहीं करता, शेयर नहीं करता, या बहुत नॉलेज है किसी को शेयर नहीं करता, या बहुत कुछ उसके पास है किसी को दिखाता नहीं है, वो कृपण हुआ। क्या हुआ? माइजर। अभी समझो, इस तत्व को समझो। कृपण वह है जो मानव की समस्याओं को हल नहीं करता, यानी कि ह्यूमन बीइंग, ऐसा ह्यूमन बीइंग को रेफर कर रहे हैं जिसको बुद्धि है। देखो समझो, जिसको बुद्धि है, कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंट है, ह्यूमन बीइंग भी है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, मनुष्य है, लेकिन कृपण है। कृपण किस प्रकार से कि आत्म साक्षात्कार का वो व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर रहा, जबकि वो समझ सकता है चीजों को। तो ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा गया, जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर यानी बिल्ली और डॉग की तरह इस संसार को त्याग कर चला जाता है। अब बिल्ली और डॉग यहाँ पे कुकर सुकर क्यों बोला है? कुकर सुकर क्यों बोला? मंगूस स्नेक क्यों नहीं बोला? तो यहाँ कुकर सुकर इसलिए बोला, बिल्ली और कुत्ता इसलिए बोला है यहाँ पे। आप गौर कीजिए, परपट के अंदर कुकर सुकर यानी बिल्ली या डॉग।
क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है ना बिल्ली की जो टेंडेंसी है, कैटिश टेंडेंसी, वो होती है अहम। जैसे हम देखते हैं कि बिल्ली जब दूध पीती है तो अपनी आंखों को बंद कर लेती है हरि बोल। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्ली जैसे जब दूध पीती है तो क्या करती है, अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लेगी, अपनी आंखों को, कि मैं ही हूं बस, आई एम देयर, अहम अहम। अहम मतलब मैं अहम, मैं एंजॉय कर रही हूं, आई एम द एंजॉयर। और मैं बस एंजॉय कर रही हूं, अहम, मैं हूं, मैं अहम। तो उसके अंदर ये कैटिश टेंडेंसी है, मैं, आई एम द एंजॉयर, मेरी मर्जी, है ना, मेरी मर्जी। दिस इज लाइक कैटिश टेंडेंसी। तो ये अज्ञान है, अहम अहम। और दूसरा मम, अहम मम। मम का मतलब क्या होता है, मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये लॉन मेरा है, ये ऑफिस मेरा, ये मम, ये देश मेरा है, ये पूरा राज्य मेरा है, ये मम हुआ। अहम, अहम मतलब मैं, आई मी, मम का मतलब मेरा। तो मम कौन करता है, डॉग्स। डॉग्स की टेंडेंसी क्या होती है, आपने देखा है वो अपने एरिया का डिमार्केशन अपने यूरिन से करते हैं। रोड्स पे जो डॉग्स होते हैं ना बाहर, तो ये अपना डिमार्केशन कर देते हैं और अपने यूरिन को स्मेल करके अपने एरिया को डिमार्केशन करते हैं कि ये यहां तक मेरा इलाका है। तो दूसरे कुत्ते वहां आते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है। तो मम हो गया, है ना, अहम मम इति अज्ञानम। ये वेदांत सूत्र है। वेदांत में क्या लिखा है, अहम, आई मी, ये जो कॉन्शियसनेस है ना, आई मी की, और माइंड मम, इति यानी ये अज्ञानम। सो यहां पर हमने क्या देखा, कुकर सुकर की भांति चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं को हल नहीं करते। कौन सी समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आधि दैविक दुख जो हमें मिलते हैं डेमिगॉड से, आधि भौतिक दुख जो हमें मिलते हैं दूसरे लोगों से, और आधि आत्मिक जो हमें अपने ही मन से और अपने शरीर से प्राप्त होते हैं। जब हम इन समस्याओं के बारे में नहीं प्रयास करता, वह व्यक्ति उपनिषद के अनुसार कृपण है। क्या है, कृपण। अभी आगे देखो, आगे आप इसी पैराग्राफ में थोड़ा आगे चलेंगे तो ब्राह्मण की डेफिनेशन दी है। अभी कृपण हमने समझ लिया, ये इसी उपनिषद से, य एत दक्षरम गार्गी विदित्वास्मालोक प्रैति स ब्राह्मण। अब यहां पर क्या लिखा है, ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयत्न करता है, अपने लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्क करता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कृपण व्यक्ति के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन ब्राह्मण व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण, वो होगा जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने का प्रयत्न करेगा, उनसे मेरा, भगवान से मेरा क्या संबंध है, और संबंध स्टैब्लिश होने के बाद मुझे क्या एक्टिविटी करनी चाहिए इस भौतिक जगत से निकल के उनके पास जाने के लिए। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण हुआ। तो यहाँ पर ये उपनिषद के 2 रेफरेंसेस प्रभुपाद ने बहुत अच्छे सुंदर कोट किए हैं। अब हम इसका जो तात्पर्य है बाकी का भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह यह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। कृपण दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से अपना कार्य नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो और जबकि ऊपर लिखा है इसमें कि ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग he tries to inquire about the absolute truth and then अपना आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। तो ये जो टेक्स्ट है जो अभी हमने देखा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, इस भाव से उन्होंने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लिया फाइनली। क्योंकि भगवत गीता की एक्चुअल इंस्ट्रक्शन 11th वर्ष से शुरू होगी।
11th टेक्स्ट 2.11 से भगवान जो बोलना शुरू करेंगे, अर्जुन जी फिर शांति हो जाएंगे एकदम। हालांकि प्रश्न उत्तर चलेंगे उनके, लेकिन 2.11 से जो कृष्ण बोलना शुरू करेंगे तो फिर ऐसी फिलॉसफी शुरू होगी आगे कि सांख्य योग, हमको हो सकता है कि कभी कभी क्लास में 2 श्लोक ही लेने पड़े, इतना डीप फिलॉसफी शुरू होगा। एन अमेजिंग फिलॉसफी, अमेजिंग फिलॉसफी। अभी तक तो ये बातचीत चल रही है, पूरा डिस्कशन प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहा है। अब उन्होंने अपना गुरु बना लिया और वास्तविकता में उनसे शरणागत हो गए। अब हम चलते हैं, हमारे पास समय है तो हम 8th वर्ष भी कवर करेंगे। तो श्लोक संख्या 8वां, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक कमुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नमृतम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अब अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहां अर्जुन ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि पृथ्वी का राज्य अगर मुझे मिल जाए और अगर स्वर्ग भी मुझे पूरा मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। यानी कि अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं और इस बात को समझते हैं कि आर्थिक भौतिक जो भी सुख सुविधाएं हैं वो व्यक्ति के दुखों को, जीवन के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि ये अगर आप मुझे पूरी पृथ्वी दे दें, पूरा स्वर्ग दे दें, तो भी मेरा शोक जो है वो दूर नहीं हो सकता। अर्जुन कह रहे हैं मेरा शोक ही दूर नहीं होगा ये। तो यहां पर हम इसका जो परपट है उसमें पहले मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचारों के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहे। वह समझ गए थे कि उनका तथाकथित ज्ञान उनकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। अब आगे देखिए, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद यानी भौतिक ज्ञान, मटेरियल ऑपुलेंस, बड़े पोजीशन, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। व्यर्थ हैं, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में वाकई में व्यर्थ हैं। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने पैसे वाले लोग दुखी नहीं होते, आत्महत्या नहीं करते। अमेरिका चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, आपको सोसाइटी में इतना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मिलेगा कि हर तीसरा आदमी डिप्रेशन की गोली खा रहा है। बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, BMW के लेटेस्ट मॉडल हैं, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। यानी क्या लिखा है कि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद या भौतिक ऑपुलेंस जीवन की समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं है। यदि इसमें कोई सहायता कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित हो। अभी यहां पे गुरु की क्वालिफिकेशन आ रही है। गुरु कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जो कैसा व्यक्ति हो? कृष्ण भावना भावित, डिवोटी, गुड प्योर डिवोटी, वही व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। देखिए आगे इसमें बहुत सुंदर एक श्लोक है शास्त्र का इस परपट के अंदर, और वो श्लोक लिया गया है चैतन्य चरितामृत से। कहां से लिया है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत जो है, भगवत गीता पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस चैतन्य चरितामृत के अंदर। वहां से लिया है किब्र विप्र किब्बा न्यासी शूद्र केने नय येई कृष्ण तत्वेता सेई गुरु हय। ट्रांसलेशन, कोई व्यक्ति चाहे विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कोई सन्यासी हो, यदि वह भगवान कृष्ण की साइंस में दक्ष है
एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। क्योंकि सबसे आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु है। जो भी वैदिक नॉलेज है भगवान श्री कृष्ण ने गुरु परंपरा से नीचे ट्रांसमिट की है 4 संप्रदाय में, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय में, जिसके अंदर हम आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के अंदर प्रामाणिक गुरु से ये शिक्षा आ रही है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त है और प्रामाणिक जो गुरु के द्वारा जो उसने समझा सीखा, उसको बिना कॉन्कॉक्शन के एज इट इज जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, वो भी व्यक्ति भगवान, उसको गुरु कह सकते हैं आप। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो निम्न जाति का शूद्र हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के परिवार का व्यक्ति ही कर सकता है, नहीं नहीं, वो कोई भी हो सकता है। निम्न परिवार में जन्मा शूद्र अगर कृष्ण भावना भावित बनता है, साइंस ऑफ कृष्णा को अपनाता है, वह व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। गुरु का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकता है सामने वाले व्यक्ति को, और एज इट इज जैसा उसने सीखा समझा शास्त्रों के अनुसार, अपना कोई ओपिनियन डाले बिना। तो यहां पर हमने चैतन्य चरितामृत का रेफरेंस देखा। उसके बाद नेक्स्ट उसका जो एक और श्लोक है पद्म पुराण का। पद्म पुराण भी किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। और महर्षि वेदव्यास भगवान कृष्ण स्वयं लिटरेरी इनकारनेशन है। तो उसमें क्या लिखा है? षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुण स्याद वैष्णव श्रपचो गुरुः। ट्रांसलेशन: विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। यानी कि हम देखते हैं ऐसे बहुत से विद्वान ब्राह्मण, ऐसे बहुत लोगों को आप देखेंगे जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है लेकिन आचार नहीं है, नॉलेज। वो अभी भी तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, मतलब नशा करते हैं। कई ब्राह्मण तंबाकू खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुंदरकांड का पाठ इतना सुंदर करेंगे और बाहर जाके फिर तंबाकू खाएंगे। तो आचार ही नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्रों के नॉलेज को पटु है, उसको यहां लिखा है विद्वान ब्राह्मण भले वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, लेकिन यदि वह वैष्णव नहीं है। वैष्णव का मतलब क्या बताया मैंने आपको? जो शास्त्र में जैसा लिखा है उसको जीवन में आचरण नहीं कर रहा। अगर वो आचरण कर रहा है वैष्णव है, अगर आचरण नहीं कर रहा तो केवल एक विप्र है। विप्र जिसको केवल शास्त्रों के बारे में पता है पर जीवन में आचार नहीं है। जब आचार नहीं है तो क्या प्रचार? तो जो व्यक्ति अगर शूद्र भी है, दूसरी जगह ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति निम्न परिवार में जन्म हुआ, मान लीजिए कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में किसी का जन्म हुआ, ऐसा व्यक्ति भी शास्त्रों को पढ़ के अगर अपने जीवन में उतारता है वो वैष्णव बन सकता है। ये पद्म पुराण का रेफरेंस दिया मैंने आपको। ही कैन बी अ वैष्णवा, ही कैन बी अ निम्न जाति शूद्र, एनीबडी। तो ये ब्राह्मण होना, वैष्णव होना कर्म पे आधारित है। किसी के सरनेम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरनेम जरूरी नहीं है कि सरनेम उसका व्यक्ति का चतुर्वेदी है या ब्राह्मण है, पुत्र ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया। ये कर्म पे है। अगर कर्म उसके ब्राह्मण की तरह है तो वो ब्राह्मण है, अगर उसके कर्म क्षत्रिय की तरह है तो वो क्षत्रिय है, अगर उसके कर्म अगर शास्त्रों को अपनाता है जीवन में, भगवान कृष्ण का भक्त है तो वो वैष्णव है। इट डिपेंड्स ऑन हिज एक्शंस, नॉट ऑन हिज सरनेम। तो पद्म पुराण का रेफरेंस मैंने आपको कोट किया। तो संसार की जो भी हमारी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाएं हैं वहां पर। जैसे मैंने अभी आपसे बताया, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखें, अमेरिका में देखें या कहीं भी हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज सो कॉल्ड, वहां पर इतना ऑपुलेंस होने के बाद भी हर प्रकार से लोग आज भी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, सुख की कोई कमी
नहीं है। और इसका जो दूसरा पैराग्राफ है, इस श्लोक का जो दूसरा पैराग्राफ, वहां पे देखिए क्या लिखा है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये कभी नहीं कहते, अर्जुन ऐसा कभी नहीं कहते कि पृथ्वी का पूरा राज्य मिल जाए, मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, तो भी मेरे दुख को नहीं मिटा सकता, वो ये बात फिर कभी नहीं कहते। तो ये हमारा जो 8th वर्ष है, इसका जो मैंने आपको अभी मेन तत्व बताया, वो यहाँ पर ये कि अर्जुन हमें ये बता रहे हैं कि वो समझ चुके हैं कि उनको किसी भी ऑपुलेंस से उनका दुख दूर नहीं हो पाएगा। और ऐसे वक्त जब व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है, तो गुरु जो है वो कैसे व्यक्ति होने चाहिए, वो हमने चैतन्य चरितामृत का श्लोक और पद्म पुराण के श्लोक से सीखा। हाँ, ये किसी व्यक्ति से नहीं सीखा हमने, किसी व्यक्ति से नहीं, शास्त्र के से, स्क्रिप्चर से समझा भक्तों। चैतन्य चरितामृत क्लियर कट मेंशन, जो व्यक्ति निम्न जाति का शूद्र हो, कृष्ण भावनामृत में दक्ष है, आचरण करता है जीवन में, ही कैन ओनली बिकम अ गुरु। अदरवाइज नॉलेज लेकर के नॉलेज समझना तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन जीवन में अप्लाई करना आवश्यक है। और अगर कोई अप्लाई नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैष्णव है ही नहीं। हाँ, सिर्फ कपड़े पहनने से, तिलक लगाने से ब्राह्मण थोड़ी हो जाता। कोई आदमी तिलक लगा लिया, धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, नो नो, एक्शन, द एक्शन हैज टू बी लाइक अ वैष्णवा। उसके अंदर धर्म परायण वो व्यक्ति, धर्म के 4 सिद्धांत मैंने कहा था, कंपैशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, जो ये 4 प्रिंसिपल तो बेसिक है ही, ये तो करना ही है उस व्यक्ति, तो तभी वो व्यक्ति को हम वैष्णव कह सकते हैं या उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझा। तो आज हमने 4th से 8th वर्ष तक कंप्लीट किया। मैं एक बार इसको लास्ट 2-3 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। चौथा जो श्लोक है भक्तों, जो आज हमने सीखा, उसमें हमने क्या सीखा था कि चौथे श्लोक में हमने शिष्टाचार सीखा। क्या सीखा कि हमें अपने जीवन में एल्डर्स के साथ कैसे शिष्टाचार करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी हम ये सिखाएं। हालांकि आज की मॉडर्न एजुकेशन तो लोगों को ग्रीड, एंग्री होना, लस्टी होना सिखाती है। हाउ टू बिकम मोर ग्रीडी, हाउ टू बिकम मोर एंग्री, हाउ टू बिकम मोर लस्टी, हाउ टू बिकम मोर ऑल दी ईगोइस्टिक, ये सिखाते हैं एजुकेशन सिस्टम। मेरी वाइफ खुद बोलती है यही सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, लस्टी बन जाओ, एंग्री बन जाओ, ग्रीडी बन जाओ, एंड एनवियसनेस बन जाओ, लोगों से एनवियस हो जाओ, एनवियस हो, लोगों को देख के जलो, ये सिखा रहे हैं लोग। तो यहाँ पर हमें शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और आगे वो लिखते हैं कि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा में संसार में भीख मांग सकता हूं, 5वां श्लोक जहां अर्जुन कहते हैं। और अपने जो 6ठा श्लोक है, वहां पर उनका इतना सुंदर भाव आता है कि वो अपने दैवीय गुण प्रकट कर रहे हैं अर्जुन 6ठे श्लोक के अंदर, कि अपने भाइयों को मार के मुझे क्या फायदा, मेरे साथ ही नहीं रहेंगे तो मैं राज्य क्या करूंगा। हाँ, और ऐसे गुरुजनों को मैं नहीं मारना चाहता। तो उनका दैवीय गुण, डिवाइन क्वालिटीज हमने सीखी थी। और जब व्यक्ति हरि नाम बोलता है, कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करता है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 उस व्यक्ति के अवगुण निकलने शुरू होते हैं और उसके अंदर अच्छे डिवाइन क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती है। देन 7th जो वर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, हाउ टू सरेंडर, प्रोसेस ऑफ सरेंडर। कभी कभी लोग, मैंने एक बार शायद ये कहीं चर्चा की थी, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें IIM अहमदाबाद का स्टूडेंट किसी को प्रश्न पूछ रहा था, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग मोड में, बहुत ही सरकास्टिक टोन में एक एल्डर व्यक्ति, ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति से बात कर रहा था। आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस, बट टोन वाज वेरी रूड, वेरी चैलेंजिंग, टेस्टिंग मोड, जैसे कि ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। आज की जनरेशन में ये भाव है, ये मूड इज लाइक दिस, मूड हम्बल नहीं है। हम्बल होता ना, ऐसे आराम से बात करना, पोलाइट, हम्बल, मिसिंग, इट्स अ मिसिंग। तो यहां पर हम सीखते हैं अर्जुन किस प्रकार से अपना कृष्ण को, भगवान को गुरु बनाते हैं और स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं। अभी दोस्ती खत्म हो गई, अब वो गुरु बना लिया उन्होंने अपने आप को। तो हम ये प्रोसेस सीखा हमने। 2.7 में लिखा है, 4.34 आपने लिखा होगा,
4.34 में लिखा है, एंड देन 13 चैप्टर का 8 to 12 वर्स के अंदर, एंड देन इन द 8th वर्स हमने देखा यहाँ पे कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता कि पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए या मुझे पूरा का पूरा स्वर्ग मिल जाए तो भी मेरे दुख को दूर कर पाएगा। और चैतन्य चरितामृत और पद्म पुराण के श्लोक से हमने समझा कि कैसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। तो यहाँ पर हम अपनी कक्षा को आज विराम देते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी मेरे साथ। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? हरि बोल तरुण जी, हरि बोल। हाँ जी, हरि बोल। मैं निधि, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जो लास्ट आपने 8 आज जो परपट लास्ट पैराग्राफ है वो कराया, उसमें बस एक एप्रोप्रिएट लाइन में बोलना चाहती हूँ कि आज के सिनेरियो में कितनी एप्रोप्रिएट लाइन आज से 5000 साल पहले लिखी गई कि आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। ये पूरा आज का सिनेरियो है जो हमारे विश्व में चल रहा है जी। विश्व आधिपत्य, कितने कंट्रीज हैं जो अपने आप को कितना आधिपत्य, बहुत सारी कंट्रीज हमारे सामने है। तो प्राकृतिक प्रलय जो आई है इस दुनिया में वो इस पे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। मैं वही बस बताना चाह रही थी कि तब भी कितना एप्रोप्रिएट लिखा था। हाँ। जो चल रहा है आजकल, तो वही कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आज का सिनेरियो है। आपने ये लाइन समझाई थी तो बिल्कुल समझ आया। हाँ, एक मैं आपको और बताऊं, श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम में करीब 18,000 वर्सेस हैं। उसमें सब कुछ फोरटोल्ड है। जो कलयुग में अभी हम देख रहे हैं ना, ये उसमें ऑलरेडी ही लिखा हुआ है महर्षि वेदव्यास ने। और आगे क्या इसके बाद होगा, तो मैं आपको सुनाऊं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना भयानक टाइम है आने वाला जो कलयुग होगा। कलयुग का अभी केवल 5000 साल गए हैं, 4,27,000 साल बाकी हैं। तो आने वाला टाइम उसमें लिखा हुआ है क्या क्या होगा। अभी जो हो रहा है ये सब लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज फोरटोल्ड इन श्रीमद् भागवतम। उस श्रीमद् भागवतम के अंदर एवरीथिंग इज मेंशन्ड, ऑल नॉलेज दैट यू कैन, आप जो सोच सकते हो। यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है, मून का सन से कितना है, सन का यहाँ से कितना है, प्लूटो कितना, एवरीथिंग। ये क्रिएशन कैसे हुआ, मतलब इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि नासा इज स्टडीइंग श्रीमद् भागवतम। दे आर हायरिंग संस्कृत प्रोफेसर्स। वो बताते नहीं है इस बात को, वो रीड करते हैं, दे आर ट्राइंग टू रीड इट। बहुत कुछ लिखा है उसमें, इट्स लॉट ऑफ इन डिटेल। यू आर राइट। तो ये परपट ने पूरा आज का सिनेरियो, और उसके बाद भगवत गीता इसकी पुष्टि भी करता है। यस, बहुत ही एप्रोप्रिएट है आज के। हाँ, तो वही मैं कह रही थी कि कितना सही है। आजकल भी जो हो रहा है सेम वही है कि जब मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिरता है, तो अनेक विश्व के भी अनेक राजनीतिज्ञों का भी पतन हुआ है। तो बहुत ही सही है जो है आजकल। हरि बोल, हरि बोल। Excuse me, sir. Mitlesh, how are you? Fine, sir. Actually, because of you said that the Kalyug will end after 427 years ago. After this time, so like this question just clicked my mind that like last few days ago, I only discussed with some of my friends that one avatar of Vishnu ji is left, Kalki Raja. Can you just give a brief of that, because I was unable to understand that. Okay. See, कलयुग की ड्यूरेशन है 4 लाख, मतलब 4,27,000 साल अभी बच्चे हैं। 4,32,000 साल का है कलयुग। दिस एज डिग्रेडेड एज है सबसे ज्यादा। इसके अंदर लोगों की हाइट बहुत कम हो जाएगी। अभी भी हमारी कम है। महाभारत के टाइम 18-20 फीट की लोगों की हाइट होती थी। और कलयुग के पहले था द्वापर युग, वो डबल ऑफ कलयुग था। जैसे 4,32,000 साल का कलयुग हुआ, तो द्वापर वॉज 8,64,000 ईयर्स। ओके, जब और द्वापर युग के एंड में महाभारत हुआ था। एंड भगवत गीता जब कहा गया था वो बिल्कुल द्वापर युग का एंड था एंड ऑनसेट ऑफ कलयुग। तो कलयुग के अभी 5,100 साल ही गए हैं। 4,27,000 साल बाकी हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर तो कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन है कि कलयुग में क्या क्या होगा आगे और भी। और मतलब कल्कि के बारे में जब आपने बात करी, कल्कि भगवान कल्कि के रूप में तब आएंगे
जब इस दुनिया में भगवान नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। कुछ हजार साल के बाद में, आप ये कह सकते हो 10,000 साल बाद, कोई टेम्पल, कोई गॉडलेस सोसाइटी हो जाएगी पूरी। सोसाइटी विल बी लाइक गॉडलेस। अभी होती जा रही ना, आप देख रहे हो, इट्स हैपनिंग, ग्रेजुअली इट इज हैपनिंग। और कई हजार साल के बाद में हरे कृष्ण या भगवान वर्ड ही कोई नहीं बोलेगा। सोसाइटी इतनी गॉडलेस हो जाएगी, और मतलब कंप्लीटली, मतलब एकदम, मैं बता नहीं सकता डिटेल, आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसमें, लेकिन आफ्टर 10,000 years ग्रेजुअली ये होगा पतन। कहने का मैं आपसे तात्पर्य ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस को पकड़ा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा आपसे, भागवतम में बहुत साफ साफ लिखा है, अगर मनुष्य पकड़ता है तो कम से कम उसको, वो व्यक्ति अगले जन्म में कम से कम मनुष्य बनेगा, नंबर 1। अगर वो डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करता है तो, ये तो भगवत गीता के अंदर भी भगवान बोलेंगे 6th चैप्टर के अंदर। और इसके बाद में अगर हमने डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करनी शुरू करी इस लाइफ टाइम से, तो मान लीजिए हमने इस लाइफ टाइम में किया 40% कंप्लीट, तो अगला जो लाइफ टाइम होगा ह्यूमन बीइंग का कंफर्म्ड होगा, जहां आप 41 से स्टार्ट करेंगे। फिर अगला लाइफ टाइम ऐसे ग्रेजुअली करते करते इस भौतिक जगत से आत्मा निकलेगा बाहर। और अगर किसी ने बहुत अच्छी भक्ति करी तो एक ही लाइफ टाइम के अंदर वी कैन लीव दिस मटीरियल वर्ल्ड, वी कैन लीव दिस इन दिस लाइफ टाइम ओनली। इट टेक्स 1 minute। हाउ 1 minute? जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। भगवान कृष्ण को जब हम पूर्णता सरेंडर होंगे, हम लोग सब अभी प्रयास कर रहे हैं सरेंडर होने का भक्तों, वी आर एंडेवरिंग, दिस इज एन एंडेवर, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। ओके, हम अच्छी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्यु के समय एग्जाम होती है। एग्जाम कैसे होती है? अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं तो 8.5 8.6 पढ़ना, 8.5 8.6 पढ़ना, व्यक्ति को भगवान का स्मरण आ सकता है। अगर उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने जीवन में प्रैक्टिस करी तो डेथ के टाइम ही कैन रिमेंबर गॉड, ही मे रिमेंबर गॉड। अगर उसको स्मरण हुआ तो भगवत गीता के अनुसार वो भगवत धाम ही चला जाएगा आत्मा। आप अभी खोल के देख लो 8.5 8.6, भगवान खुद कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम, मतलब जैसे जैसे भाव को मृत्यु के समय, आत्मा जैसे सोल निकलने वाला है, मैं डेथ बेड पे हूं, अगर मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी व्यक्ति ने अच्छे से प्रैक्टिस करी है और भगवान की कृपा रही, तो मुझे भगवान का नाम मेरे मुंह से निकल सकता है, या मुझे स्मरण आया तो मेरी सदगति हो सकती है, उस जीवात्मा की सदगति हो सकती है। 8.5 8.6 पथलेज, यू शुड रेफर एंड रीड इट। That's why see, understand, कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी इतनी जबरदस्त है कि ऐसे ही अमेरिकन हिप्पीज को नहीं अपनाए, ऐसे ही चाइनीज ने नहीं अपनाया, ऐसे ही रशियन ने नहीं अपना लिया, ऐसे ही मुस्लिम कंट्रीज ने नहीं अपनाया। They are going into detail. They read Srimad Bhagavatam, they understand Bhagavad Gita, they ask questions, they speculate, अच्छा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या, वो क्या। But when you get answers to everything, when you get complete clarity, only then you will accept something. तो ये बाहर के कंट्रीज के लोग, जो 78 कंट्रीज में भगवत गीता प्रमोट होती है, वहां के कंट्री का आदमी जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, रशिया में, यूरोप में, लंदन में रहने वाला अंग्रेज, वो क्यों अपनाएगा? वो समझेगा, पूछेगा, अंदर डिटेल में जाएगा, देन ही अंडरस्टैंड दी कि हाँ ये फिलॉसफी समझ में उसको तभी आएगी ना, जब उसको सारे अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना डिवोशनल सर्विस। एंड कल्कि विल अपीयर जब लोग एकदम गॉडलेस सोसाइटी बन जाएगी, जब कोई टेम्पल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान का कोई वर्ड भी नहीं बोलेगा, नाम भी नहीं बोलेगा, then Kalki will appear. It will appear. He will appear. It's mentioned. शंबला, मतलब उनके फादर का नाम होगा विष्णु याशा। तो everything is mentioned in the scriptures. कौन उनके फादर का नाम क्या होगा, कहाँ पे प्लेस कौन सी है, तिब्बत में उनका जन्म होगा। लेकिन अभी बहुत समय बाकी है, कलयुग के एंड में होगा ये, एंड ऑफ कलयुग। Then again the next cycle will start. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो ये जो 4 युग हैं, इनका करीब 43 लाख की साइकिल है, एक सेट। ऐसे 1000 बार जब ये होता है ना, 1000 टाइम्स, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक पे मैं चला गया थोड़ा सा,
लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतना कुछ जानने को है, समझने को है, कि जब आप समझना शुरू करोगे ना भक्तों, मैं आपको ये बात को कागज पे साइन करके स्टैंप लगा दूं कि आपको लगेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं था, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि मेरे को 5 साल पहले, आई एम 47, मेरे को 43 के जब मैं था, मुझे लगता था बहुत कुछ समझता हूं मैं। अभी जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, आई रियलाइज नाउ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इतने सालों से जिंदगी में। इट्स अमेजिंग नॉलेज। आई थिंक मैं बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बता गया जो शायद इस टॉपिक से लिंक नहीं थी, बट मे बी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत समय लिया। एंड और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि अगर हम लोग ना हरे कृष्णा बोलते हैं तब ना कल की भगवान आएंगे तो हम उस समय क्या बोलेंगे? आपको कल की भगवान के आने तक रहना क्यों है यहाँ पे? ये तो दुखालय में शाश्वतम है। ये अभी इतनी गंदी जगह हो जाएगी कि 50 साल बाद ही कोई नहीं रह पाएगा यहाँ पे। ये अर्थ प्लैनेट आफ्टर 50 इयर्स, आपको लगता है कैसी हो जाएगी सिचुएशन? पानी नहीं मिलेगा उस टाइम पे। चावल तो हमको शायद ऐसे फोटो में दिखेंगे, शायद चावल हुआ करते थे, बिकॉज रेनफॉल इतना कम हो जाएगा। भगवत गीता में आएगा, ये थर्ड चैप्टर में आएगा। रेनफॉल इतना कम हो जाएगा कि अन्न कई मतलब चले जाएंगे, वो होंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं जो अभी हैं। तो आपको कोशिश उस टाइम नहीं आना चाहिए। उस टाइम तो वो आएंगे केवल, ही विल जस्ट स्मैश एवरीथिंग। उस टाइम भगवान आके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, सीधा आकर के खत्म, कलयुग खत्म करना है उनको, सतयुग स्टार्ट करेंगे। तो कलयुग के एंड में पहुंचना, वैसे हम कई कलयुग देख चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन कलयुग के एंड तक जाना इज नॉट रिकमेंडेड। अगर हमको ये मालूम पड़ता है तो हमें शास्त्र, स्क्रिप्चर्स जो वेद हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वैदिक नॉलेज और जो 4 संप्रदाय में आ रही है, तो इसके अंडर हमको समझ के शास्त्रों का अपने जीवन को ढालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हो सकता है इस जन्म में चले जाएं, नहीं तो कम से कम प्रमोशन इज कंफर्म। आपका लाइफ नेक्स्ट लाइफ टाइम विल बी बेटर। ये आप 6.33 to 6.43 पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इन भगवत गीता, you will get this information. It's written at many places in Upanishads, Ishopnishad, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, everywhere it's written like this. तो ये मैं और मेरी पत्नी को पढ़ने का हमको बहुत ज्यादा ही शौक है। मतलब we read a lot, रोज दिन में 2 घंटा 2.5 घंटा डेली पढ़ते थे, तो इसलिए शायद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सब। थैंक यू सर। ओके, चलो, थैंक यू मिथिलेश। हरे कृष्णा।